वरदराज पढ़ने में बहुत कमजोर थे, इस उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। देख देख मंद बुद्धि आ गया। अरे क्या होगा इसका, इस बार भी लगता है इसी कक्षा में रह जाएगा ये। उसके सभी सहपाठी आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन वरदराज एक ही कक्षा में कई सालों से पढ़ रहे थे। उनकी कमजोर बुद्धि होने के कारण उस पर गुरुजी भी बहुत अधिक नाराज रहते थे। वरदराज को पूरे विद्यालय में कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन गुरुजी उनसे कहते हैं, देखो वरदराज, तुम्हें कई मौके मिल गए मगर तुम अपना कोई भी पाठ समय पे नहीं कर पाते, इसलिए बेहतर होगा तुम शिक्षा की बजाय कहीं और समय दो। लेकिन गुरुजी मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ, कृपया आप ऐसे ना कहें। हाँ मैं समझता हूँ, मगर विद्यालय तुम्हें और मौके देने में असमर्थ है। अंत में उन्हें विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया जाता है। यह सुनकर उनके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। उन्हें अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगता है, लेकिन भारी मन से उदास होकर वरदराज को विद्यालय से जाना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा अपने जीवन में, सबको मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, मेरा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है। उनके मन में ऐसे सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। घर लौटते समय तेज धूप भी थी। तभी मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं तो सच में बहुत मंदबुद्धि हूँ। चलते समय पानी और भोजन भी नहीं लिया। उन्होंने अपने आसपास देखा तो दूर उन्हें एक कुआं नजर आया। उनका ध्यान कुएं के पत्थर पर लगे एक निशान पर गया। अरे ये कैसा निशान है? काकी, ये निशान आपने इस पत्थर पर क्यों बनाया? अरे ये हमने थोड़ी ना बनाया है बावले, ये तो रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। यह सुनकर वरदराज बहुत आश्चर्य होते हैं। उसी समय उनके मन में एक अनोखा प्रश्न आता है। जब इस पतली रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के पत्थर पर निशान आ सकते हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ नहीं सकता? इस प्रश्न के साथ वरदराज वापस घर नहीं जाते हैं, वह विद्यालय लौट आते हैं। विद्यालय आके वो अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी कृपया आप मुझे पढ़ने का एक और मौका दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। गुरुजी के सामने अब पहले वाले वरदराज नहीं खड़े थे। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गुरुजी तुरंत समझ गए, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना ने उन्हें ये समझा दिया था। बाकी छात्रों की तुलना में हो सकता है मुझे एक पाठ का अभ्यास बार बार करना पड़े। उनकी यही बात आगे चलकर उनकी सफलता का मूल्य मंत्र बन गया। उन्होंने एक पाठ का अभ्यास तब तक किया जब तक वह उसे समझ न गए। देखते ही देखते वह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत, लघु सिद्धांत, सार कौमुदी की रचना भी की। वरदराज के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि असफलता और सफलता के बीच में एकमात्र ही सीढ़ी है, जो है निरंतर प्रयास, जिसे पार करके हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। जोसेफ अपने 2 बच्चों एडन और सारा के साथ रहते थे। वो दोनों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन, एडन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जरा बाहर तो आओ। अच्छे ग्रेड्स आने की खुशी में जोसेफ अपने बेटे को एक बाइक गिफ्ट करते हैं। वाओ डैड, थैंक यू सो मच। मगर जब तक सारा ने ग्रेजुएशन पूरी की तब तक जोसेफ रिटायर्ड हो चुके थे, इसलिए उनके पास सारा को देने के लिए कोई महंगा तोहफा नहीं था। मगर उनके पास एक पुरानी विंटेज कार थी जिससे उनको बहुत लगाव था। सारा, मैं माफी चाहता हूँ बेटा, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए इस वक्त यही गिफ्ट है, तुम जैसे चाहो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। जोसेफ कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास गांव रहने चले जाते हैं। एक दिन, सारा, क्या हुआ? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? पापा का बर्थडे आ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं उनके गिफ्ट के लिए। आप पापा को कितना कुछ देते हो, पूरा घर आप अकेले ही मैनेज करते हो। मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, मेरे सभी दोस्त कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। सारा रोने लगती है। एक दिन, सारा, हम सब डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तुम भी फॉर्म फिल कर दो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं ये कोर्स के लिए, और मैं भाई से पैसे नहीं लेना चाहती, वैसे भी वही सब मैनेज करते हैं। अरे पापा ने जो कार दी थी तुम्हें, उसे बेच दो ना, वैसे भी तो हर वक्त गराज में पड़ी रहती है। उसके दोस्त का ये आइडिया उसे पसंद आता है और अब सारा सभी को मैसेज कर देती है कि वो अपने कार को बेचना चाहती है। इतने दिन हो गए, मेरे ऐड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लगता है लोकल डीलर से बात करनी होगी।
मैडम, इस गाड़ी के मैं आपको सिर्फ 10,000 रूपए दे सकता हूँ। नहीं, ये तो बहुत कम है, मुझे 50,000 की जरूरत थी। क्या बोल रहे हो? ये रेट पे इधर कोई नहीं खरीदेगा। मिस सारा, सॉरी, मगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अगर कोई और जॉब हुआ तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। सारा इतने सारे रिजेक्शंस के बाद बिल्कुल उदास हो जाती है और उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। जी कहिए। ये बाहर जो गाड़ी खड़ी है, मुझे किसी ने बताया आप वह बेचना चाहते हो। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 50,000 से कम में नहीं दे सकती, मगर मेरा विंटेज कार्स का बिजनेस है। यहाँ कोई गाड़ियों की कीमत तय नहीं करता, बस बेचने और खरीदने वाला होना चाहिए। मैं आपकी गाड़ी के आपको 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये मेरी ड्रीम विंटेज कार है। आपके पिताजी से मैंने पहले भी कई बार बोला था मुझे ये दे देने को, मगर वो कभी राजी नहीं हुए। और जैसे ही मुझे पता चला आपके बारे में, मैं आ गया। क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर, मगर मुझे इस वक्त इन पैसों की बहुत जरूरत थी। जी हाँ, ठीक ऐसा ही हम सबके जीवन में होता है। जब बहुत बार हमें रिजेक्शंस फेस करने को मिलते हैं तो हमें लगता है जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन असल में हमारी वैल्यू करने वाला हमें सही व्यक्ति या मौका नहीं मिलता। आज की कहानी एक अनोखे राज्य की है जहाँ के लोग अपना राजा खुद चुना करते थे, मगर वहाँ का एक नियम था। राजा बनने वाले को एक शर्त स्वीकार करना होता था। राजा सिर्फ 5 सालों के लिए चुना जाता था। उसके बाद राजा को अपने पद से हटा के दूर एक गुप्त जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ से कोई अब तक लौट के नहीं आया था, क्योंकि जंगली जानवर उसका शिकार कर लेते थे। और शर्त को मान के जो भी वहाँ से लौट कर आएगा उसे हमेशा के लिए राजा घोषित किया जाएगा। एक बार आज से 5 वर्षों के लिए हरिकोट राज्य के राजा श्रीमान दामोदर को नियुक्त किया जाता है। दामोदर बहुत ही बुद्धिमान था। तुम सब इस राज्य के सबसे होनहार गुप्तचर हो। मेरा आदेश है, जाके पता करो वह जंगल कहाँ है जहाँ कार्यकाल के बाद राजाओं को छोड़ दिया जाता है। इस काम में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। शाबाश, हम बहुत प्रसन्न हुए। मंत्री जी, हमारे लिए एक गुप्त बैठक का आयोजन किया जाए। इसके बाद अगले साल वह राज्य के बेहतरीन शिकारियों को जंगल के पशुओं को पकड़ के दूसरे जंगल में छोड़ने का आदेश देता है। तीसरे साल सभी लकड़हारों को जंगल के पेड़ों को काटने का आदेश देता है। इसके बाद अगले साल उन्हीं लकड़ियों से वह अपने लिए एक बड़ा भव्य महल बनवाता है और अंतिम वर्ष में वह लोगों को वहाँ बसाने का काम शुरू कर देता है। इस प्रकार 5 साल के अंत तक जंगल की जगह एक नया राज्य बनकर तैयार हो जाता है। फिर क्या था? कार्यकाल के बाद दामोदर उस राज्य का राजा था। तो इस कहानी से आप ये जरूर समझ चुके होंगे कि जीवन में हमें मौके बार बार नहीं मिलेंगे। तो जब भी मौका मिले अपने लिए नए अवसरों के द्वार खोलने की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।